हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मैटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज जयप्रकाश। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो रेलवे के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो अदर वनडे एग्जामिनेशन हो। इन सभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, सिक्कों वाले क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं और वो एक क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि YouTube पे सर्च करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस का अगर शॉर्ट ट्रिक जानना हो, YouTube पे सर्च करने के लिए आप सर्च बार में लिख सकते हैं @जयप्रकाश 0289। तो समय नुकसान न करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा आपका पहला क्वेश्चन। इन अ बैग देयर आर 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज कॉइन। यानी कि जो हमारे पास एक बैग है उसमें 25 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन और 1 रुपए कॉइन रखे गए हैं। उनका रेशियो है 2:1:3। इफ दे आर 100 रुपीज इन ऑल, यानी कि जो पैसे हैं वो टोटल पैसे जो हमारे पास हैं वो 100 रुपीज में है। सो हाउ मेनी 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज कॉइन आर देयर इन द बैग। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए, ठीक है ना, हालांकि आएगा जरूर, 100% है। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में 100% आता है और एसएससी भी देता है। तो आपको क्या करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने दे रखे हैं उस रुपीज को आपको क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करके। तो जब पैसे में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 10,000 पैसे हो जाएंगे। और अब जितने पैसे हैं, यानी कि 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के कॉइन, उनको इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब 1 रुपए में 3 की मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा, बट 300 यहाँ पैसे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 50 पैसे और यहाँ पे लिखना है आपको 50 पैसे। अब सारे पैसों का सम कर लो आप। 50 प्लस 50 प्लस 300 पैसे, ये आपने सम कर लिया, ये आ जाएगा आपका 400 पैसे। क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पे मिल गया हमें। 400 पैसों के बराबर जो रुपीस हमारे पास 100 थी वो इक्वल हो गई 10,000 पैसे की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 डिवाइड बाई 400 करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट हो जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई तो इसने कहा है हाउ मेनी 50 एंड 1 रुपी स्क्वायर आर देयर इन द बैग। यानी कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के कितने क्वाइन है इसमें, ठीक है ना। तो 25, अब देखो जो जो हमारे पास वैल्यू है 25, 1 यूनिट की वैल्यू आई है। रेशियो कितना है, 2:1:3। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 × 2, 25 × 1 एंड 25 × 3, यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो रहा है आपका। ये 50 पैसे, ये 25 पैसे और ये 75 पैसे, ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझना। जो रुपीस दिया रहेगा ऑलवेज उसे पैसे में कन्वर्ट करना है, रेशियो को जो पैसे गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना है और सभी पैसों का सम करके इक्वल टू ये अमाउंट जो 100 रुपीज दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उसे रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दे रखा है अ बैग कॉन्टेंट 1 रुपीज, 50 पैसे एंड 20 पैसे। तो समय न गवाएं, सबसे पहले ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने दे रखे हैं, बाई 225। तो इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये पैसे हो जाएंगे 225 00, ये हो जाएंगे आपके पैसे। और अब क्या करना है, ये जो 1 रुपए का नोट है इसको मल्टीप्लाई बाई रेशियो 2 से, फिर 50 पैसे के जो नोट हैं, सॉरी जो क्वाइन है, इसको मल्टीप्लाई बाई 4 और 20 पैसे के जो क्वाइन है इसको मल्टीप्लाई बाई 5। करना क्या है, इसको 200 पैसों में कन्वर्ट करो, ये 200 पैसे हो जाएंगे। कंफर्मेशन के तौर पे यहाँ पे मैं लिख दूं 200 पैसे, यहाँ 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा, यानी 200 पैसे ये भी हो जाएंगे और ये 20 का 5 गुना ये हो जाएंगे 100 पैसे। अब तीनों का सम करना है, यानी कि 200 पैसे प्लस 200 पैसे प्लस आपका 100 पैसे, ठीक है। तीनों का सम कर लिया, हमारे पास हो गया 500 पैसे। 500 पैसों की वैल्यू हमारे पास हो गई
22,500 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो भाई, 0 से 0 यहां से कट हो गया, 225 अपॉन 5 एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आएगी 45। और अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 45 एक यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी। रेशियो हमारे पास है 2:4:5। बट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, इसने कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे एंड 20 पैसे क्वाइन। तो 50 पैसे क्वाइन 4 है और 20 पैसे क्वाइन हमारे पास 5 है। 45 इंटू 4 एंड 45 इंटू 5, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 45 का 2 गुना 90 और 90 का 2 गुना 180 ये आ जाएगा। और 45 का 5 गुना कितना होता है, ये कैलकुलेशन करके हम चेक कर लें। 5 पच्चे 25 हो गया, कैरी 2 आ गया, 5 को 20 दो, ये 2 22, यानी 225 आ गया। अब दोनों का सम अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 405। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने केयरफुली समझ लिया होगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने क्लियरली समझा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है अ बैग कॉन्टेंट्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। लेकिन ये क्वेश्चन को देखने से पहले डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ अमाउंट आप देखिए कि अमाउंट कितना है उसे पैसे में कन्वर्ट कीजिए। तो 112.50 इंटू 100 पैसे, तो ये कितने पैसे बन जाएंगे, 11,250 पैसे बन जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, ये जो अमाउंट दे रखा है यानी 1 रुपीज इंटू 8 एंड 50 पैसे इंटू 5 एंड 3 पैसे इंटू 25, ठीक है ना। 25 इंटू 3 ये करना है, 25 इंटू 3 दोनों का सम इक्वल ही आएगा, यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये हो जाएगा 800 पैसे, ठीक है, ये पैसों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 250 पैसे, ठीक है, क्लियरली समझना आप लोग, ये 250 पैसे और ये हो जाएगा 75 पैसे। अब तीनों का सम करेंगे, 800 प्लस 250 प्लस 75, तीनों का सम कितना आएगा भाई, ये तो 1000 हो गया, ये 1100 हो गया 25 आपका, यानी तीनों का सम हो गया 1125 पैसे। अब 1125 पैसों की वैल्यू आपके पास आ गई, 1125 पैसों की वैल्यू आ गई 11,250 पैसे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 पैसे कि सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे सिक्कों की संख्या का रेशियो है 5, यानी कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या रेशियो है 5। तो आपको क्या करना है, 10 इंटू 5 कर देना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आ गया 50। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड क्लियर हुआ, और अब आ गई क्वेश्चन 4 की बारी। ये क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके बताएंगे और कमेंट में लिख कर बताएंगे कि सर ये हमारा आंसर हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। सर्च बार में यूट्यूब सर्च जब आप करोगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा @जयप्रकाश, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे @जयप्रकाश 0289। ये सर्च बार में आप लिखोगे तो आपको सर्च करने चैनल का नेम आएगा एजुकेशन मैटर, उसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर ही देना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड यूट्यूब प्रॉपरली। आपको अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो या क्वेश्चंस भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।